हेलो एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी क्लासेस एंड इंस्टेंसेस की कि क्लास क्या होते हैं, इंस्टेंस क्या होते हैं, उन्हें डिफाइन कैसे करते हैं, वो कैसे अलग होते हैं एक दूसरे से। इस तरह बीच में कुछ वीडियोस डाले गए चैनल पे जिसमें आपने पाइथन के काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट देखे। एक था सिंपल पासवर्ड मैनेजर यूजिंग कमांड लाइन, फिर था सिंपल पासवर्ड मैनेजर का GUI प्रोजेक्ट जो कि बनाया गया PyQt 5 में। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, उसके लिए भी सारी प्री रिक्विजिट वीडियो हमने कवर कर ली है, तो वो इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम क्लास वेरिएबल की, जो कि हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन का सेकंड टॉपिक है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक बनाया था। अब इसमें हमने क्या किया, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने इनिट मेथड यहाँ डिफाइन किए। हाँ, तो मेथड तो मैंने बताया था कि OOP में हम एट्रीब्यूट्स एंड मेथड वर्ड का यूज करेंगे डेटा और फंक्शन की जगह पे। ठीक है, और फिर फुल नेम रिटर्न करने के लिए एक मेथड दी है। और फिर हमने दो इंस्टेंसेस ST1 एंड ST2 डिफाइन किए जो कि है स्टूडेंट्स के। अब इसमें हम बात करेंगे क्लास वेरिएबल की। तो लास्ट लेक्चर में हमने इंस्टेंस वेरिएबल की बात कर ली थी। तो ये जो सेल्फ डॉट फर्स्ट है, सेल्फ डॉट लास्ट है, सेल्फ डॉट ग्रेड है, ये सब इंस्टेंस वेरिएबल है क्योंकि वो स्पेसिफिक इंस्टेंस के लिए अलग अलग होते हैं। अब क्लास वेरिएबल क्या होते हैं, अब आपको पता है कि कोई भी इंस्टेंस होगा जैसे स्टूडेंट 1, तो उसके लिए फर्स्ट खुद का अपना एक यूनिक होगा वेरिएबल। ठीक है, फिर लास्ट उसका यूनिक वेरिएबल होगा। क्यों, मतलब कि इंस्टेंस वेरिएबल हर इंस्टेंस के लिए अलग अलग होते हैं, जबकि क्लास वेरिएबल पूरे क्लास के लिए सेम होगा। कोई ऐसी चीज की जो, जैसे कि हम स्टूडेंट के एग्जांपल में बात कर रहे हैं, अब आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स के कुछ एक्सपांसिस हो गए, तो हम एक्सपांसिस का एग्जांपल लेते हैं EXPENSE। आई थिंक ये सही स्पेलिंग है, फिर भी अगर गलत हो फिर भी कोई ज्यादा इश्यू है नहीं अपने लिए। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, सेल्फ डॉट एक्सपेंस इज इक्वल टू एक्सपेंस। अब पहले हम देखते हैं कि हम अगर करते हैं बिना क्लास वेरिएबल के नॉर्मल मेथड से तो क्या करेंगे। अब मैं ऐसा मानता हूं कि इन्फ्लेशन रेट जैसे कि पर ईयर 3% है, तो एक्सपेंसेस हर ईयर टू ईयर 3% बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक ईयर पास होने के बाद जो एक्सपेंस है वो 3% बढ़ जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं डेफ इन्फ्लेशन नाम का फंक्शन मेथड बना रहा हूं। इसमें से सेल्फ को पास करवाना इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। फिर हम लिखेंगे सेल्फ डॉट एक्सपांस इज इक्वल टू इंटीजर ऑफ सेल्फ डॉट एक्सपांस मल्टीप्लाई बाय। अब आप समझिए एक चीज कि मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ। तो इस ईयर का अगर जो एक्सपांस है वो 100% है, तो नेक्स्ट ईयर 103% होगा, क्योंकि मैं 3% इन्फ्लेशन रेट कर रहा हूँ, तो वो हो गया 1.03 से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक एक्सपांस। अब हम, ठीक है, इसमें भी एक्सपांस हम, जैसे कि फर्स्ट स्टूडेंट का 10,000 है, सेकंड स्टूडेंट का 15,000 है। ठीक है, अब मैं पहले प्रिंट करवा रहा हूँ ST1 डॉट एक्सपांस को प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ये प्रिंट करवा देते हैं। अब इसमें क्या रिजल्ट आता है, 10,000 रुपीज, जो कि होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इस मेथड को पास करवाता हूँ, तो ST1 डॉट इन्फ्लेशन, और क्योंकि मेथड है तो ब्रैकेट्स, और फिर हम प्रिंट करवाते हैं ST1 डॉट एक्सपेंस। ठीक है, तो आ गया 3% इंक्रीज होके, जो कि होना चाहिए। तो ठीक है, ये हमारी नॉर्मल मेथड थी कि क्लास वेरिएबल के बिना कैसे करेंगे। अब इसमें इश्यू क्या होता है, ये तो एक सिंपल सा वेरिएबल है, हम एक ही बार यूज कर रहे हैं। अब सोचिए कि इस वेरिएबल को आप बहुत बार यूज कर रहे हैं, और जैसे कि इन्फ्लेशन रेट चेंज होके 6% हो गया, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पूरे सिस्टम के लिए हर जगह पे जाके करना पड़ेगा आपको अपडेट। और हम पहले से बोलते आए कि कोड ऐसा होना चाहिए जो इजीली आप उसे चेंज कर पाए, कि आप उसे अपडेट कर पाए। ठीक है, तो इस तरह से तो अपडेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इस जगह पे एक वेरिएबल डिफाइन कर देंगे। जैसे कि मैं लिख रहा हूं इन्फ्लेशन अंडरस्कोर रेट इज इक्वल टू 1.03 कर दिया मैंने। ठीक है, और फिर अब आप सोचेंगे कि हाँ, इसमें तो फिर नॉर्मल वस्तु है कि नॉर्मल चीज ये है कि इन्फ्लेशन अंडरस्कोर रेट लिखना पड़ेगा और बात खत्म हो गई। पर देखिए ये क्या दे रहा है हमें कि इन्फ्लेशन रेट नॉट डिफाइंड। अब ये क्यों, इन्फ्लेशन रेट तो हमें डिफाइन किया है, तो क्योंकि ये क्लास वेरिएबल है तो हमें उसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा कि यहाँ
स्टूडेंट डॉट करके इन्फ्लेशन रेट को एक्सेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंस्टेंस का वेरिएबल नहीं है, वो क्लास वेरिएबल है। ठीक है, तो अब हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास आ गया जो कि रिजल्ट्स आने चाहिए। तो इस तरह से हम क्लास वेरिएबल का यूज करते हैं बेसिक सी चीज में। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसमें स्टूडेंट की जगह अगर आप सेल्फ लिखे तो भी ये वर्क कर जाएगा, क्योंकि हाँ आप वो तो समझ ही सकते हैं कि क्यों वर्क कर जाएगा। तो ये वर्क कर रहा है, हमने देख लिया। ठीक है, अब ये सारी हो गई चीजें कि बेसिकली इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। अब हम इसको अंदर से देखेंगे, डीपली समझेंगे कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि अपडेट कैसे करते हैं। अब मैं जैसे कि प्रिंट कर रहा हूं स्टूडेंट डॉट इन्फ्लेशन रेट, ये अभी हटा देते हैं। ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास आ गया 1.03। तो हमने इसे इस तरह से एक्सेस करवाया, मतलब क्लास और इंस्टेंस दोनों से हम एक्सेस करवा सकते हैं। अब इंस्टेंस से कैसे, तो जैसे कि st1 डॉट इन्फ्लेशन रेट लिखा मैंने और फिर रन करवाया, तो क्या आ गया 1.03 आ गया। मतलब इससे भी एक्सेस करवा सकते हैं इंस्टेंस से। अब आप कहेंगे कि इंस्टेंस से एक्सेस करवा सकते हैं तो इसे क्लास वेरिएबल क्यों कहेंगे, तो वो इसलिए कहेंगे कि हम चलिए प्रिंट करवाते हैं कि कौन सी चीजें हम st1 से एक्सेस कर सकते हैं जो हमारा इंस्टेंस है। तो अंडरस्कोर डिक्ट मेथड का हम यूज करेंगे। तो हमारे पास ये आ गया फर्स्ट टोनी लास्ट ग्रेड एंड एक्सपांस, इसमें कहीं इन्फ्लेशन रेट आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब है कि ये खुद से एक्सेस नहीं कर रहा है। मतलब आप एक बात समझिए कि पहले ये जो वेरिएबल है वो इंस्टेंस में ढूंढने का ट्राई करेगा, पर इंस्टेंस में नहीं मिलेगा, फिर क्लास में चेक करेगा, तो क्लास में मिल जाएगा, उसे यूज कर लेगा। ठीक है, तो ये इंस्टेंस के अंदर ये वेरिएबल डिफाइंड नहीं होता, पर इंस्टेंस से सीधा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैं बात करता हूँ जैसे क्लास में कैसे डिफाइंड होता है वो भी देख लेते हैं। स्टूडेंट डॉट वही सेम मेथड कि हम डिक्शनरी प्रिंट करवा रहे हैं, तो इसमें बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, वैसे उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम अपना सिर्फ हाँ देखिए ये रहा इन्फ्लेशन रेट 1.03 आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसे अपडेट कैसे करेंगे। अपडेट तो हो सकता है कि कहीं अपडेट करना पड़े, तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट डॉट इन्फ्लेशन अंडरस्कोर रेट इज इक्वल टू, जैसे कि इन्फ्लेशन रेट 4% हो गया तो 1.04 कर दिया। अब हमने इसे प्रिंट किया, आई थिंक ये अब ज़रूरत नहीं है तो इसे हटा देता हूँ। और हाँ st2 का भी मतलब दूसरे इंस्टेंस का भी हम प्रिंट करवा देते हैं तो हम पूरा समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया। हाँ ऐसे कॉपी पेस्ट करता तो इजी रहता, पर चलो अब हो गया 1.04 1.04 1.04 होगा। अब आप इसे समझिए कि किसी एक स्टूडेंट के लिए अलग से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि समझ लीजिए हम एक ऐसा ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और हर अलग अलग कंट्रीज के स्टूडेंट है, तो किसी के लिए इन्फ्लेशन रेट अलग है तो उसके लिए एक्सपांस अलग से चेंज होना चाहिए ईयर वाइज। ठीक है, तो जैसे कि मैंने st1 फर्स्ट ईयर के लिए अपडेट किया, तो इसमें हम रन करने पर क्या आएगा, दोनों का मतलब जो क्लास का था वो वेरिएबल और st2 का वो दोनों तो उतने ही रहे, पर एक का चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। अब हमने जैसे कि इसमें सेल्फ यूज किया, पर हर बार जरूरी नहीं है कि हर सेल्फ के बाद ये करना पड़े, तो उसके लिए हम बात करते हैं कि वो क्या होता है। जैसे कि कितने स्टूडेंट है हमें वो काउंट करना है, तो हम कैसे करेंगे। अब आपको पता है कि जितनी बार इंस्टेंसेस को जितने इंस्टेंसेस बनाए जाएंगे उतने स्टूडेंट है, तो मैं एक काउंट नाम का क्लास वेरिएबल बना देता हूँ जिसे 0 लिखता हूँ। और हर बार मतलब आपको पता है कि जब भी हम इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो इनिट मेथड को कॉल करवाया जाएगा, तो जितनी बार इनिट मेथड कॉल होती है हम काउंट को +1 करेंगे। और आपको पता है कि इसमें स्टूडेंट डॉट से ही एक्सेस करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे हमने कितने स्टूडेंट बनाए, 2 स्टूडेंट, तो आप समझ सकते हैं कि क्या आना चाहिए। फिर भी हम ट्राई करके देख लेते हैं कि आ रहा है या नहीं। तो स्टूडेंट डॉट काउंट प्रिंट करवाया हमने। ओ आई थिंक हाँ स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई। हाँ 2, देखिए 2 आ गया, मतलब कि 2 स्टूडेंट है। मैं तीसरा स्टूडेंट जैसे कि कर देता हूँ क्रिएट, स्टूडेंट नाम ले लो भरत, लास्ट नेम ले लो कुछ भी ऐसे, क्या डालेंगे ABC से, उसका भी ग्रेड अपने को सबको अच्छा ही देना है, ग्रेड A और उसका एक्सपांस 20,000। ठीक है,
अब हमने इसे रन किया तो क्या आ गया, 3 आ गया। मतलब इस तरह से भी क्लास वेरिएबल का यूज हो सकता है कि नंबर ऑफ कितने या कितनी बार क्लास को कॉल करवाया गया, इन सारी चीज़ों के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो ये थी सारी चीज़ें क्लास वेरिएबल की। अब नेक्स्ट लेक्चर में ओओपी को हम और अच्छे से देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।